अंधेरी रात का रहस्य। भाग 1। बरवाली का अजीब रहस्य। बरवाली गांव और बालाजी मंदिर। राजस्थान के नागौर जिले में बसा बरवाली गांव अपने ऐतिहासिक बालाजी मंदिर के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता था कि यह मंदिर हजारों साल पुराना है और इसमें दिव्य शक्तियां विद्यमान हैं। श्रद्धालु यहां सच्चे मन से प्रार्थना करते तो उनकी हर मुराद पूरी होती थी। लेकिन इस मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य भी था, एक ऐसा रहस्य जिसे गांव के बुजुर्ग दबाकर रखना चाहते थे। गांव के बाहर के लोग इस रहस्य से अनजान थे, लेकिन जो यहाँ रहते थे वे जानते थे कि इस मंदिर में कुछ ऐसा छुपा है जो सामान्य नहीं है। बचपन की वो रहस्यमयी रात। दिनेश, जिसे सभी प्यार से डी के कहते थे, इसी गांव में पैदा हुआ था। बचपन से ही वह सामान्य बच्चों से अलग था। उसकी नज़रें हमेशा उन चीज़ों को खोजती थीं जो दूसरों को दिखाई नहीं देती थीं। वह छोटी छोटी चीज़ों में भी ऐसे पैटर्न देख लेता जो आम लोगों की समझ से परे थे। एक रात की घटना ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। उस दिन वह अपने दादा के साथ मंदिर के पास वाले रास्ते से गुजर रहा था। आसमान में बादल थे, चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। ठंडी हवा बह रही थी और मंदिर के घंटों की धीमी आवाज़ वातावरण को और रहस्यमय बना रही थी। अचानक दिनेश ने मंदिर के अंदर से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनी। वह रुका और ध्यान से सुनने लगा। दादा, ये आवाज़ें कैसी हैं? दिनेश ने धीरे से पूछा। दादा ने तुरंत उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोले, चुप। ये जगह रात को सुरक्षित नहीं होती। चल, जल्दी घर चलते हैं। लेकिन दिनेश का दिमाग सवालों से भर गया था। कौन था जो मंदिर में रात को बातें कर रहा था? जब मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं तो अंदर कोई कैसे हो सकता है? इमली के पेड़ की छाया। बालाजी मंदिर के ठीक सामने एक पुराना इमली का पेड़ था। ये पेड़ सदियों से वहीं खड़ा था और गांव में इसे लेकर कई कहानियां प्रचलित थीं। बुजुर्गों का कहना था कि रात के समय इस पेड़ के नीचे अजीब परछाइयां चलती हैं और कई बार वहां किसी के फुसफुसाने की आवाज़ भी आती है। एक रात जब दिनेश लगभग 10 साल का था, उसने मंदिर के पास से गुजरते हुए देखा कि इमली के पेड़ के नीचे कोई परछाई हिल रही थी। वह किसी इंसान जैसी थी, लेकिन उसकी ऊंचाई असामान्य रूप से ज्यादा थी और वह धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से संचालित हो रही हो। दिनेश घबरा कर भाग गया, लेकिन उस रात के बाद से उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसे महसूस हुआ कि मंदिर और इस पेड़ के बीच कोई अदृश्य कड़ी है जो किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रही है। रहस्यमयी संदेश की गूंज। बरसों बाद दिनेश बरवाली से बाहर निकलकर दिल्ली में एक खुफिया एजेंसी में काम करने लगा। अपनी तेज बुद्धि और विश्लेषण करने की क्षमता के कारण वह एक सफल जासूस बन गया था। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि एक दिन उसकी खुद की जन्मभूमि उसे वापस बुलाएगी। एक दिन दिनेश को एक गुप्त मिशन सौंपा गया। उसे एक रहस्यमयी संदेश की गुत्थी सुलझानी थी जो जयपुर के राजकीय अभिलेखागार स्टेट आर्काइव्स में मिला था। ये संदेश 500 साल पुराना था और एक ताम्रपत्र तांबे की पट्टी पर खुदा हुआ था। संदेश संस्कृत में लिखा हुआ था, यदि बरवाली के मंदिर का रहस्य उजागर करना है तो अतीत की ओर लौटो। अंधकार बढ़ रहा है, समय कम है। जो छिपा है वह जागने वाला है। इस संदेश के नीचे एक अजीब सा चिन्ह बना हुआ था, 3 समांतर रेखाएं जिनके ऊपर एक छोटा त्रिकोण बना था। ये चिन्ह दिनेश के लिए नया नहीं था। उसने इसे पहले भी देखा था, बालाजी मंदिर के दरवाजे के ठीक ऊपर। बरवाली की ओर वापसी। दिनेश को समझ आ गया कि इस रहस्य की जड़ें बहुत गहरी हैं। उसके अंदर का जासूस जाग चुका था। इतिहास, पुरानी कहानियां और बचपन की यादें सब मिलकर उसे वापस गांव बुला रही थीं। उसने तय किया कि वह किसी भी हाल में इस गुत्थी को सुलझा कर रहेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी यह यात्रा केवल अतीत से जुड़ने तक सीमित नहीं रहेगी। यह यात्रा उसे एक भयावह सच्चाई के सामने लाने वाली थी। रात का पहला संकेत। जब दिनेश बरवाली की सीमाओं में दाखिल हुआ तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। हवा में हल्की सरसराहट थी। मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसे लगा कि अंधेरे में कहीं कोई और भी मौजूद है। जारी। अगले भाग में मंदिर का बंद दरवाजा और रात में चलने वाली परछाइयां।